चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, इजराइल कट्स, मैं आपको कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कोई भी डील हो अमेरिका से, आप कुछ भी अमेरिका से लिखवा लो, पढ़वा लो, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी गई, जिस दिन इजराइल को पहला मौका मिला, सबको मारेगा। दे विल किल एवरीबॉडी। ये मैंने क्लेम था। मैं कहा जहां तक मैंने इजराइल को देखा और समझा, हर एक को मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। और इजराइल कट्स ने कह रहा कि भाई हम तो युद्ध के लिए तैयार है, अभी अभी हॉट आउट ऑफ द ओवन। वी आर रेडी फॉर द वॉर। वी आर जस्ट वेटिंग अमेरिकन ग्रीन लाइट। हमने अपने टारगेट चुन लिए हैं। और खमेनी परिवार के जब तक कोई भी सदस्य जिंदा है, तब तक ईरान जो डार्क एजेस में है, वो डार्क एजेस से बाहर नहीं आ सकता। अगर ईरान को डार्क एजेस से बाहर लाना, तो खमेनी परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बच सकता। तो यानी कि सीधा सीधा मुश्तबा खमेनी पे, अगर वो जीवित है जिस हालत में, उसकी हालत का उस पर बताऊंगा, उसको निशाना हुआ, वी विल कम एंड एलिमिनेट यू। इनडायरेक्ट में, विदाउट नेमिंग मुश्तबा खमेनी, कह रहा खमेनी परिवार का जब तक कोई भी बंदा जिंदा है, तब तक ईरान कैन नॉट कम आउट ऑफ डार्क एजेस, और उनका मरना बहुत जरूरी है। और अब की बार का जो अटैक होगा, पहले से कई सारा घातक होगा। तो हमारे पास अब की बार काफी इंफॉर्मेशन होगी। देखिए, और ईरान में काफी कुछ, यार वो पहले वाला ईरान की एक फिर भी किलाबंदी होती थी। अभी तो बस मतलब मैदान है, कोई भी आ जाओ निकल जाओ, क्या पता है। तो ये बहुत डायरेक्ट और डायरेक्ट चेतावनी, मुश्तबा वी विल कम एंड एलिमिनेट यू डायरेक्ट। मैंने आपको कहा था ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये गिला बाफिला सब जाएंगे, एवरीबडी विल गो। बड़े मुश्तबा को डायरेक्ट धमकी दी है कि जब तक खमेनी परिवार का कोई भी बंदा जिंदा है, ईरान डार्क एजेस से नहीं जा सकता। अब देखिए, इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं धमकी, इसे कहते हैं निशाना, इसे कहते हैं ढंके की चोट पे घूमना। वी विल कम एंड किल। तुम बच सकते हो तो बचो। और वी आर ऑल लॉक्ड एंड लोडेड। ये अमेरिकन भाई हमें जरा एक अप्रूवल दे दे, हम सारी तैयारी हमारी हो गई है। कल जनरल जमीर ने कहा था, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग हॉल वॉर। क्या मानते हैं आप इजराइल कट्स की धमकी को? क्या मानते हैं? डायरेक्ट, नो इनडायरेक्ट, कोई दाएं बाएं नहीं है। हम पूरे तैयार हैं, और अब की बार का हमला पिछले बार से कहीं घातक होगा। हमने अपनी तैयारी बढ़ा दी है, हमने अपनी हथियारों की धार तेज कर दी है। और मुश्तबा की हालत क्या है? मुश्तबा पे जो अपडेट है, मुश्तबा खमेनी आपका लेटा पड़ा है। सुनने में कि एक टांग नकली लगाई जा रही है, ही इज इन अ बंकर, और उसके आसपास डॉक्टर हैं सारे। एक टांग नकली है भाई साहब की। एक मुंह पे काफी, मुंह पूरा जल चुका है, होंठ वोट खत्म हो चुके हैं, इन पे प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। मुंह पे वो जो बर्न्स है ना, दे ट्राइंग टू रिबिल्ड द फेस, दे ट्राइंग टू रिबिल्ड द फेस। जब मुश्तबा खमेनी साहब आपको अगली बार मिले, अगर मिले तो आप अगर नहीं पहचानोगे, तो आप ये मत सोचना कि ये कोई और है, नहीं, उसका फेस रिबिल्ड किया जा रहा है। हाथ पे सर्जरिया हुई है, पैरों पे सर्जरिया हुई है, और काफी टूटी फूटी हालत में है। एंड इज सराउंडेड बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, और उनको आईआरजीसी ने अपने कब्जे में रखा है। तो आईआरजीसी ने सल्तनत के तोते को अपने कब्जे में रखा, और उससे अपने सारे काम करवाती है। और सुनने में तो यह था, मैसूद पेजिस्कियन भी जा रहे हैं कि भाई उनसे मिलने, फिर आए, नहीं इनको नहीं भेजो, ये डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं देख लूँ जरा मरीज को। कहता तुम पॉलिटिकल डॉक्टर हो, तुम्हारी यहाँ कोई एंट्री, निकलो यहाँ से पतली गली से। अकॉर्डिंग टू इजरायली इंटेलिजेंस 3 या 4 सर्जरी अब तक हो चुकी हैं, बाकी सर्जरी की जा रही है। बीच में ये भी खबर उड़ी थी कि भाई शायद उनको तुर्किया ले जाया जा रहा है, ऐसी भी खबरें आई थी, पर मेरे पास इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कहीं से कुछ उड़ती उड़ती आई थी कि मुस्तफा को शायद तुर्किया ले जा रहा, बट आई डोंट हैव एनी कंफर्मेशन ऑन दैट। बट ये कहानी है। तो मुस्तफा जो है बेचारा काफी टूटा फूटा पड़ा है, और काफी उसकी हालत खराब है। अब जरा दूसरे विषय पर, काफी विषय आज। ये जो ट्रंप ने बहुत ही अभद्र और बहुत ही घटिया और बहुत ही थर्ड रेट और बहुत ही रेशियल स्लर यूज किया था कि जी ये इंडिया, हेलो लाइक इंडिया चाइना एंड ऑल। ये आदमी खिसक गया है, ये आदमी का ऊपर का माला खराब हो चुका है, इसमें दिमाग में केमिकल लोचा है, इसको ये नहीं पता कब क्या बोलना। जबकि देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर बिल्कुल क्लियर है भाइयों बहन। अगर अमेरिकन को अपना नेचुरलाइजेशन का लॉ बदलना, जाके बदल दो, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। आई हैव नो प्रॉब्लम। एंड वी एज इंडिया आर नॉट बेगिंग, वी आर नॉट बेगिंग, वी as nation are not begging you not to change the law. Go ahead and do it, man. Who's stopping you? But what we have problem if you use racial slur against us. आप हमें पूरी कंट्री को ऐसा ब्लैक पे, what do you mean by laptop gangs? What do you mean by they come from hellholes, India, China and other hellholes?
ये आपका अहंकार, ये आपका गरूर आपको ले डूबेगा और आप आदमी को उतनी ही इज्जत मिलती है. रेस्पेक्ट इज ऑलवेज डिमांडेड, रेस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड, नॉट डिमांडेड. यू कैन नॉट डिमांड रेस्पेक्ट. जैसा बोलोगे हम वैसा जवाब देंगे, जैसा बोलोगे हमारी तरफ से वैसा जवाब मिलेगा, आप कोई भी हो. और वैसे भी एक सर्वे आया सर जिसमें ये बताया कि जो 40% इंडियन अमेरिकन है वो वापस आ रहे हैं भारत. दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, दे आर नॉट स्टेइंग बैक देयर. ये डिसाइड कर लिया. मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं बहुत लोगों के साथ ये आजकल कंसल्टेशन मेरी होती है कि अमेरिका से आए नहीं आए, वहां से आए नहीं. दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स वी डिस्कस इन माय एडवाइजरी. बट मैं आपको बताऊं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल वेरी रिच, वेरी पावरफुल एंड आर टॉप ऑफ द लाइन इन अमेरिका. दे आर सेइंग सुमित भाई क्या लग रहा है आपको? और जो उनकी कन्वर्सेशन होती है वो तो मैं नहीं बता सकता, वो प्राइवेट कन्वर्सेशन है. बट this is across the spectrum. And we don't need America. We are not begging for your America. We are not there. हम जा रहे हैं, अपनी मेहनत करें. लैपटॉप ना काम करने का टूल होता, कोई अयाशी का सामान नहीं होता. It's not something, it's not a slur. ये एक it's a IT tool. And you don't want us change your law. Stop H1B. H1B रोकना रोक दो. मेरे बाप पे, हमारे बाप पे एहसान नहीं कर रहे. अगर आपको इंडिया नहीं चाहिए, H1B रोक दो भैया. हमें कोई आपत्ति नहीं, रोकना रोक.